रोबिंदर सचदेव, आरती टिक्कू, प्लीज जल्दी जल्दी। रोबिंदर सचदेव, नेटो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? NATO, of course, एक तो कड़ी निंदा, I mean strong condemnation. वो तो जो बाइडन भी करते हैं। And appeal to humanity and good humanity. वो UN भी करता है। वो भी सारा, but okay, they will announce, या तो already decide कर लेंगे some more sanctions को announce कर सकते हैं, that's it, और कहेंगे we will consider further a resolve, but in the meanwhile ये और sanctions हमने आज impose कर दिए रशिया के ऊपर। वेस्ट ने जो गेम खेलनी शुरू करी है, जो इनके पास टूल है, जो दिखता है, वो केवल इकोनॉमिक और उसमें भी वो सैंक्शंस का ही गेम है। तो अगर ये सैंक्शंस ही चलते जाएंगे तो हर स्टेप पे क्या होगा, वेस्ट का रिस्पांस, मिलिट्री तो आने नहीं वाला, नाइदर यूएस नॉर नेटो, एज लॉन्ग एज ओनली यूक्रेन, राइट? सो इट बी सैंक्शंस एंड सैंक्शंस। I don't know what else can be there. और सैंक्शंस तो कल भी थे, कल तो हमने सैंक्शंस की जड़ी देखी, लेकिन बावजूद इसके व्लादिमीर पुतिन एग्रेसिव हुए, वो पीछे नहीं हटे, उनकी पोस्चरिंग में और एग्रेशन आया, उन्होंने अटैक कर दिया। आरती टिक्कू, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मौजूदा हालात में ऐसा कौन सा सैंक्शन हो सकता है जो व्लादिमीर पुतिन को पीछे जाने के लिए मजबूर कर सके? क्या ऐसा कोई सैंक्शन इस वक्त दुनिया में है? देखिए, कोई भी सैंक्शन जो है, मुझे नहीं लगता है कि पुतिन को डरा सकते हैं। उन्होंने ये सारी कैलकुलेशंस की है, तभी उन्होंने अटैक किया। ये समझना बहुत ज़रूरी है। वॉर स्ट्रैटेजी में सारी कैलकुलेशंस होके ही फिर आप ऑफेंसिव पे होते हो या डिफेंसिव पे होते हो। तो इसमें जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेटो, स्पेशली यूरोपियन यूनियन जो है, वो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़े दबाव में होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली रशियन सैंक्शंस का सिर्फ रशिया पे इम्पैक्ट नहीं होगा, उससे यूरोपियन यूनियन पे भी होगा। आप देखिए, यूरोप जो है वो सस्ते दामों में ऑयल गैस ले रहे थे रशिया से, उसका क्या होगा आने वाले टाइम पे? यूरोप कैसे सस्टेन कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, आपको याद होगा जब इंडिया और चाइना का एक स्टैंड ऑफ था लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उस वक्त रशिया ने बैक चैनल टॉक्स के बाद कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना को समझाने की कोशिश की, और वो स्टैंड ऑफ इवेंचुअली वहाँ रेजोल्यूशन तो नहीं निकल के आया, लेकिन वॉर भी नहीं हुआ, डी-एस्केलेशन हुआ। वही सिचुएशन मुझे यहाँ लग रहा है कि इंडिया हो सकता है रशिया और यूक्रेन में, रशिया या नेटो में कहीं ना कहीं बैक चैनल टॉक्स में उन दोनों को ये समझाने की कोशिश करे कि देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, ऑयल गैस प्राइसेस पे इम्पैक्ट हो सकता है और सबके लिए नुकसान है। इसलिए वॉर मुनाफे में नहीं है, आप डी-एस्केलेट कीजिए और इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए, वो हो सकता है। मुझे ठीक, जनरल सिन्हा, अब इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन मेरा आपसे है। अगर डी-एस्केलेट ही करना होता तो व्लादिमीर पुतिन इस एग्रेसिव पोस्चरिंग के साथ ये वॉर लॉन्च नहीं करते, जैसे वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस करार दे रहे हैं और यूक्रेन कह रहा है कि ये ऑल आउट वॉर है। आप डी-एस्केलेट होते देख रहे हैं सिचुएशन को सही मायने? नहीं, देखिए, जब तक पुतिन का जो ग्रैंड स्ट्रेटजी, अल्टीमेट एम पूरा नहीं होता है, तब तक पुतिन रुकेगा नहीं, पहली बात। और अल्टीमेट एम क्या है? टेक फिजिकल कंट्रोल ऑफ यूक्रेन का पूरा फिजिकल कंट्रोल लो, ये पूरा करके ही वो बातचीत करने के लिए तैयार होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या चीज़ पुतिन को रोक सकती है। पुतिन को एक ही, ये मेरा मिलिट्री अप्रिसिएशन है, एक ही चीज रोक सकती है। ये ना कहिएगा कि यूक्रेन को दे दीजिए रशिया को। नहीं, अरे मेरे को बोलने तो दो जी। पुतिन को एक ही चीज रोक सकती है, वो है कि यूक्रेन, जो यूएस और नाटो यूक्रेन को अपना तुरंत अनाउंस करे कि वो नाटो के सदस्य हैं, और आर्टिकल 5 के तहत अटैक ऑन एनी कंट्री इज अटैक ऑन नाटो फोर्स। तो 31वां देश पे अटैक हुआ, पूरा देश घूम जाओ, तो गट्स दिखाना। उसकी संभावनाएं हैं, आपको लगता है वो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि हमने तो जो ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट देखा, उनका तो स्टेटमेंट ही आया, मैंने कॉल किया था क्रेमलिन, उन्होंने साइलेंस के साथ जवाब। यदि मैं मिस्टर बाइडेन होता ना, तो मैं तो आज सुबह तक कर देता ना उसे। नहीं, वो कड़ी निंदा करने में बिजी है। रोबिंदर सचदेव, नहीं, इसमें एक्चुअली देखिए, फेयर इनफ, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, अगर ये माहौल होता कि इन्हें पता चल जाएगी अब कल सुबह कीव को नेटो में इंक्लूड कर लिया जाएगा, आज रात 6 घंटे पहले रशिया न्यूक कर देता कीव को। सुनिए, अगर आज रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दे कीव पे, पूरा खत्म कर दे, कीव क्या कर लेगा? न्यूक्लियर वेपन्स का जो पुराना गेम था कि मेरे पास भी आप मेरे को नहीं मारो क्योंकि मैं आपको मार दूंगा, रशिया अमेरिका, ठीक है,
इसलिए नहीं मारते थे एक दूसरे को, मानो। बट अगर आज रशिया कीव के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर दे, क्या होगा? कीव के पास बॉम्ब है नहीं, वो रिएक्ट कर नहीं पाएगा। नेटो क्या करेगा? अमेरिका क्या लेकिन करेगा? क्या नेटो फोर्सेस इस वक्त एंगेज होना चाहेंगे? क्योंकि अफगानिस्तान में जो उनका हश्र हुआ और जो बहुत बड़ा सवालिया निशान उनकी कैपेबिलिटीज पर लगा, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद क्या इस तरह की किसी लड़ाई में नेटो जाना चाहेगा? देखिए, नेटो की कंट्रीज के अंदर भी डिफरेंसेस हैं। उनको है कि हम यूक्रेन को लेके हम इसकी बला अपने सिर क्यों ले लें? स्पेशली कंट्रीज लाइक लिथुआनिया, लातविया क्या कह रही हैं, जो फॉर्मर रिपब्लिक्स थी, उन्हें पता है रशिया भी उनके पीछे आएगा अब। तो अभी तो वो नेटो के साथ हैं, तो उन्हें कवर है। यूक्रेन अगर आ गया और यूक्रेन के साथ ऑलरेडी रशिया की टसल चल रही है, और अगर रशिया वर्सेस नेटो हो गया, तो रशिया पहले कहां सबसे ज्यादा मारेगा? अपने बॉर्डर्स पे ना, पोलैंड को, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन कंट्रीज को खतरा है, डर है, वेट कर रहे हैं। ओके, तो ये इतना आसान, बट आई एग्री, ये हाइपोथेटिकल सिनेरियोस की हम बात कर रहे हैं, बट दीज आर दी रियल वेरिएबल्स विद विच द वर्ल्ड इज डीलिंग। तो रियलिटी तो यही दिखती है कि रशिया यूक्रेन की मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, इंडस्ट्रियल जो भी हो, उसका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेसिमेट कर दे। उसके बाद वहीं पर कोई प्रॉक्सी से जैसे तैसे पॉलिटिकल प्रोसेस में भी वक्त लगेगा ना, 3-6-9 महीने। और उन 3-6-9 महीने में भी जो यूक्रेनियन, जो कट्टर यूक्रेनियन नेशनलिस्ट हैं, वो भी तो लड़ेंगे, जो जिसको आप पपेट बना रहे हो। तो यूक्रेन के अंदर सिविल वॉर टाइप सिचुएशन रहेगी, और यूक्रेन नेटो नहीं जाएगा। ठीक है। और वो जो रिजर्विस्ट को कॉल किया गया यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा, वो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन इससे पहले हम चलेंगे इवानो। हमारे साथ दीपेंद्र यादव हैं। दीपेंद्र, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं और वहां पर क्या कोई नई डेवलपमेंट आपने देखी है? मैम, आपको एटीएम के बाहर दिखा रहा हूँ। एटीएम के सारे एटीएम के लाइन लगे हुए हैं, जो एज यूजुअल टाइम लाइन नहीं लगता। और आपको अगर सुपर मार्केट की तरफ, और आपको नॉर्मल, ये सुपर मार्केट है। जो आपको ये पूरी लाइन एज यूजुअल 1 या 2 पर्सन ही रहते हैं लाइन में। दीपेंद्र, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, आपके ऑडियो में क्लैरिटी नहीं है। आप कह रहा है कि जो सुपरमार्केट्स हैं वहाँ पर अब लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। एटीएम पर आप कह रहे हैं कि कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। आप ये तस्वीरें लगातार हम तक पहुँचाते रहे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, और साथ ही हम जो भारतीय छात्र हैं यूक्रेन में और भारतीय नेशनल्स हैं यूक्रेन में, हम चाहेंगे भारतीय एम्बेसी द्वारा कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, आप उन नंबर्स का इस्तेमाल करें, भारतीय एम्बेसी से कनेक्ट करें कि आगे किस तरह से वहां से इवैक्यूएट आपको किया जा सकता है। कई कैमरास के माध्यम से हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा हालात यूक्रेन में किस तरह के हैं। थोड़ी ये कीव छोड़ते हुए लोगों की, जहां वाहनों की एक लंबी कतार, अफरा तफरी का माहौल, लोग सेफ और सिक्योर्ड जोन्स में जाना चाहते हैं, सायरन्स की आवाज़ है, और ट्रैफिक जैम जो है कीव का, वो उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। यशवी, आप किस तरह की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा सकती हैं, और आप क्या देख पा रही हैं अपने आसपास? एक्चुअली यहाँ पे सबको बोला गया है कि पानी वानी कलेक्ट करके रख ले, सारा ग्रोसरी का सामान स्टॉक कर ले। तो इस समय पानी की मशीन है, यहाँ पे सब पानी भर रहे हैं और बहुत लंबी लाइन है, तो सब बैठे, और बहुत सारे मशीन्स मतलब पानी खत्म हो भी चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली एक मशीन में है तो वहीं से भरने आए हुए अभी। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। अच्छा, पानी की अब दिक्कत स्टार्ट हो गई है, किल्लत स्टार्ट हो गई है। आप और क्या बता सकती है हमें यशवी? जैसे ग्रोसरी का सामान अब स्टॉक में नहीं है, जैसे फ्लोर है, आटा वगैरह है, वो भी स्टॉक में नहीं आ रहा। पानी भी बहुत सारी मशीन्स में खत्म हो चुका है, जितने में है उसमें और बहुत लंबी लंबी लाइंस है। ऑलमोस्ट सारे ग्रोसरी स्टोर्स बंद हो चुके हैं, कुछ ही खुले हुए जिनमें मतलब है सामान अभी। आपके पास क्या स्टॉक है एसेंशियल फूड आइटम्स का? और ये जो पानी आप लेने आई हुई हैं, ये कितने दिन के लिए काफी है? ये फिलहाल तो अभी 2-3 दिन तो चल जाएगा। मैंने ग्रोसरी का स्टॉक्स भी खरीद लिया है, मेरे पे पहले भी था, मैंने आज भी ले लिया। पानी हम भरने आए, जैसे आप देख सकते हैं कैंस वगैरह हमारी रखी है, हम भर लेंगे, तो मतलब 2-4 दिन तो हो जाएगा, फिर उसके बाद का पता नहीं।
क्या अथॉरिटीज की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आया है कि आगे किस तरह से ये जो सर्विसेज हैं इन्हें इंश्योर किया जाएगा, और क्या बिजली की सप्लाई फुल है इस वक्त या बिजली की सप्लाई भी अफेक्टेड है? बिजली वगैरह की सप्लाई फुल है हमारे पे, पर अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं है कि हमें कोई कांटेक्ट करा जा रहा हो। हम अपने उस पे सब कुछ कर रहे हैं। और आपके साथ जो दूसरे भारतीय छात्र हैं उनके इस वक्त किस तरह के हालात हैं? उनके पास क्या एसेंशियल फूड आइटम्स हैं? उनके पास जो जरूरी चीजें हैं वो हैं? सब लोग इस समय बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। सब लोग बहुत सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं, स्टॉक रख रहे हैं, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। मेरे सारे फ्रेंड्स हम लोग सारे इकट्ठा रहते हैं कि कुछ भी दिक्कत हो एक दूसरे को हेल्प करें एंड ऑल। बस यही कर सकते हैं समय, तो एक दूसरे को सपोर्ट। यशवी, आप रहिए हमारे साथ, हौसला रखिए, हौसला रखिए, और हम आपके पास आएंगे क्योंकि हम भारतीय छात्रों के माध्यम से यूक्रेन में जो तस्वीर है वो आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कई खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान है। भूषण साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रविंद्र सचदेव जी, यहाँ पर ये जो पूरा, अगर इसे हम कह सके, जो सुपर पावर की लड़ाई प्ले आउट कर रही है और हर कोई अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, नेटो फोर्सेस, ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके लिए इस वक्त ये कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है? और 2014 क्या रिपीट कर रहा है अपने आप को इस वक्त? ये 2014 या उससे भी ज्यादा, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ग्रेव सिचुएशन है, जाहिर तौर पर उससे कहीं ज्यादा ग्रेव सिचुएशन है। लेकिन ये कहा जाता है कि 2014 में रशिया को रोका होता तो आज ये नहीं होता। शायद यस, रोका होता, पर हो सकता है फिर रशिया तब जल्दी सतर्क हो जाता, क्योंकि देखिए रशिया हैज कॉट ऑन टू द गेम ऑफ अमेरिका कि आप एक्सपैंड करते जा रहे हो एक एक करके, और अब आप मेरे को सर्कल कर रहे हो, कॉर्नर कर रहे हो, राइट? तो वो फास्ट फॉरवर्ड भी हो जाता, कुछ कह नहीं सकते। और ये 2014 नहीं है, ये तो मान लीजिए 1939 है या 1919 है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस तरह के सिचुएशन में आज की तारीख में ये दुनिया है, क्योंकि ये रुकेगा नहीं। और इतने हार्ड इंटरेस्ट हैं दोनों साइड्स के, रशिया एंड यूएस एंड नेटो, कि उनमें कोई डे लाइट है ही नहीं स्कोप बीच में। और जहां तक बात रही नेटो क्या सोचेगा एंड ऑल, नेटो चाहेगा भी, ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से दुखी भी होगा, बट नेटो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चाहे उसे गिल्ट फीलिंग भी होगी कुछ को, इन लीडर्स को, कि भाई हम क्यों नहीं जाएं, बट उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट और नेटो के कलेक्टिव और अमेरिका के कलेक्टिव, जो इन्होंने एक लक्ष्मण रेखा बना ली है कि हम अपनी फोर्सेस यूक्रेन में नहीं भेजेंगे डिफेंस के लिए, क्योंकि नेटो मेंबर नहीं है। तो अगर वो कवेनेंट है इन 30 देशों का आपस में कवेनेंट। अच्छा, बहुत संक्षिप्त में 2 लाइनों में, नेटो और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लेट डाउन किया है यूक्रेन को? या आई मीन लेट डाउन किया, पर ये तो नोन था, ये तो नोन था। अमेरिका पहले से कह रहा था हम वी विल नॉट पुट एनी ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड। लेकिन ये क्या मैसेज दे रहा है? अब इससे दूसरी ताकतों को, दूसरे देशों को क्या मैसेज जा रहा है? कि अमेरिका डिपेंडेबल अलाई नहीं है, या डिपेंडेबल नहीं है, मतलब अपने पर अमेरिका ने तो पहले से कह रखा था। इसमें मैसेज ये भी जा रहा है ना, अपने देश को संभाल के चलो, अपने देश को स्ट्रांग बनाओ और दूसरों के कहनों पे चढ़ मत जाओ। हाँ बिल्कुल, जैसे जेलेंस्की ने जो बाइडेन के साथ जो अरेंजमेंट किया, ये उसी का नतीजा है। लगातार कहती आ रही हूँ कि जेलेंस्की ने यूक्रेन पे ये आपदा लाई है। अगर उन्होंने ये जो साइड में अपनी डील्स कर रहे थे बाइडेन के साथ, अगर उन्होंने नहीं किया होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता यूक्रेन को। आदिति 30 सेकंड्स मैं आपको दूंगी फ्लो साहब, मुझे 1-2 मिनट का ब्रेक यहाँ पर लेना है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर थापर भी अब जुड़ गए हैं, उनसे भी एक कमेंट लेंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अनफोल्डिंग सिचुएशन है, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स, इसी पर ये बड़ी कवरेज जी न्यूज पर लगातार जारी है। भारतीय छात्रों के संपर्क में जी न्यूज वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मौजूदा हालात को लेकर। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी न्यूज। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.